हेलो टू ऑल। आज हम इंग्लिश का एक पेपर डिस्कस करेंगे। उसमें 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर के लिए होगा और ये आपके लिए यूज़फुल होगा अगर आप एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का एग्ज़ाम देते हैं या केवीएस का आप एग्ज़ाम देते हैं या फिर एनवीएस में भी या कोई भी अदर पेपर जिसमें इंग्लिश आती है, टीचिंग एग्ज़ाम, उसके लिए आपको बेनिफिशियल होगा। विद एक्सप्लेनेशन हम बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चंस को अपने। क्वेश्चन 1 इज़, आपको करेक्ट फिलअप करना है। विल यू गिव मी डैश फूड प्लीज़। अब यहाँ फूड के लिए बात हुई है। फूड यहाँ पर नाउन है और फूड एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर आपको आर्टिकल यूज़ करना है तो आप ए और एन आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना पड़ता है। देन हम बात करते हैं द लिटिल। द लिटिल का मतलब भी होता है कि वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है, बट द रीज़न इज़, द लिटिल का मतलब होता है कि बहुत कम अमाउंट में कोई चीज़ होना, इवन इनसफिशेंट के बराबर होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब आप इनसफिशेंट फूड तो किसी से नहीं मांगेंगे। एनी को हम नेगेटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। फूड के लिए आप सम फूड यूज़ करेंगे कि विल यू गिव मी सम फूड, आप क्या आप मुझे थोड़ा फूड कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, यू मस्ट टेक द अम्ब्रेला डैश यू विल गेट वेट। ऑप्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एंड। एंड को हम कनेक्ट करते हैं। एंड हम कनेक्ट करता है दो ऐसी वर्ड्स या फ्रेजेस को जो सेम टाइप के होते हैं। अब यहाँ तो इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है कि जो सेम टाइप का आपको देखने को मिलेगा, बट हम यूज़ करते हैं कि जो एक कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाता है कि ये है बट ऐसा भी है। लाइक अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मैं वहाँ गया बट वो चला गया था। दोनों चीज़ें कॉन्ट्रास्ट आपस में शो करती हैं। थर्ड वन इज़ वेर एवर। वेर एवर प्लेस के लिए यूज़ करते हैं कि जहाँ भी हो। एंड फोर्थ वन इज़ एल्स। तो ये ठीक रहेगा यहाँ पर क्योंकि यू मस्ट टेक द अम्ब्रेला, आपको अम्ब्रेला ज़रूर लेके जाना चाहिए। एल्स यू विल गेट वेट, वरना आप क्या होंगे, गीले हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट वन, दे कट डैश द वाइल्ड ब्रांचेस ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री इन द रीजन। ऑप्शंस की बात करते हैं। हम लोग हिंदी मीनिंग निकालते हैं, बट अगर पॉसिबल है कि आप बिना हिंदी मीनिंग निकाले उस चीज़ को सॉल्व कर पाएँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी मीनिंग भी हमारे क्वेश्चंस को गलत करा देते हैं। ऑप्शन देखते हैं लास्ट से। बियॉन्ड। बियॉन्ड को हम बोलेंगे कि बियॉन्ड होता है किसी चीज़ के बियॉन्ड होना, लाइक पीछे होना उस चीज़ की। तो ये ऑप्शन तो यहाँ नहीं आता है। और आप देख सकते हैं कट ऑफ, एक कट ऑफ वर्ड होता है, सी कट ओ डबल एफ ऑफ। ऑफ का मतलब होता है कि जैसे प्लास्टर, अगर आपने प्लास्टर कराया दीवार पर और वो नीचे गिर गया तो उसको हम ओ डबल एफ यूज़ करते हैं। उसके लिए ऑफ होता है किसी भी चीज़ को सेपरेट करना। तो कट ऑफ हम यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि कट ऑफ का मतलब होता है कि आपने क्या किया, ब्रांचेस को उस ट्री से क्या किया, सेपरेट कर दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन उसके लिए करेक्ट होगा। एंड अदर वन इज, आइदर माई ओन सन और दोज चिल्ड्रन डैश ऑल द फ्लावर्स। अब यहाँ पर आइदर के साथ और आपने देखा है, जो आइदर और होता है, नीदर नोर होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, इस तरह के कुछ कंजक्शंस होते हैं। और इनमें क्या होता है, जो रूल होता है वो होता है कि आपको नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होती है। तो नियरर सब्जेक्ट अगर आप वर्ब के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर वो दोस्त चिल्ड्रन आता है, जो कि प्लूरल है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हैव पिक्ड। देन आइदर माई ओन सन और दोज चिल्ड्रन हैव पिक्ड ऑल द फ्लावर्स। नेक्स्ट वन इज, दे हर्ट डैश इन द प्लेग्राउंड। इसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फिल करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जिनका जो इफेक्ट होता है वो आपके खुद के ऊपर आता है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। लाइक दे, यहाँ आपको दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा, जो कि दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देमसेल्व्स होता है। द आंसर इज देमसेल्व्स। दे हर्ट देमसेल्व्स इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट वन, आई एक्सचेंज माई फेवरेट बुक डैश अ रेयर स्टैम्प, माई क्लासमेट हेल्प मी टू डू इट। अब उसने एक्सचेंज की है अपनी फेवरेट बुक। एंड अपॉन होता है कि किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ होती है। बिसाइड्स होता है कि उसके एक्स्ट्रा में कोई चीज़ आपको मिली है, लाइक बिसाइड्स दिस, ये तो आपको मिला है अलग से, उसके ना अतिरिक्त हिंदी मीनिंग अगर आप देखें तो ये भी है साथ में। फोर और सिंस आप टाइम के लिए यूज़ करते हैं। देन ऑप्शन इज फोर, आपने बुक एक्सचेंज की है एक रेयर स्टैम्प के लिए, तो फोर आ रेयर स्टैम्प इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन, आई डैश इन दिस कॉलोनी फॉर द लास्ट 5 years व्हेन आई डिसाइडेड टू चेंज रेजिडेंस। अब यहाँ जो एक्शन है वो पास्ट का है कि व्हेन आई डिसाइडेड टू चेंज रेजिडेंस। यहाँ आपको जो दोनों
एक्शंस है दोनों पास्ट के एक्शंस हैं, और उसमें से भी हम क्या करते हैं, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ये टाइम की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है वो भी पास्ट में ही है, वो पास्ट इंडेफिनिट में आपको है, व्हेन आई डिसाइडेड टू चेंज रेजिडेंस। तो आपको जो ऑप्शन आएगा वो पास्ट में ही आएगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, क्योंकि फॉर द लास्ट 5 ईयर्स दैट मीन्स आप कंटिन्यूटी में कहीं पर रह रहे थे पहले, जब आपने डिसाइड किया कि आप चेंज करेंगे अपना रेजिडेंस। ये पास्ट की बातें हैं दोनों, तो जो आपका ऑप्शन आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। नेक्स्ट वन इज माला इज डैश देन कनन। देन कंपैरेटिव डिग्री के लिए आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ तो यंगर ही आएगा, यू नो। नेक्स्ट वन, डैश म्यूजिक इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इन पेंटिंग। अब देखो यहाँ वही फिर से आ गया, बिसाइड के हम यूज़ करते हैं, बिसाइड की मेरे बराबर में कोई बैठा है उसके लिए हम बिसाइड यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, बोथ का मतलब होता है कि दोनों चीज़ों के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ आप यूज़ करेंगे बिसाइड्स, कि म्यूज़िक के अलावा भी वो इंटरेस्टेड है पेंटिंग में। बिसाइड्स इज द करेक्ट आंसर। इफ़ दे हैड हेल्प मी इन टाइम, इफ़ दे हैड, ये हैड हेल्प का मतलब क्या होता है, हैड पास्ट आपका होगा और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो एक पास्ट परफेक्ट आपके लिए हो जाएगा। एक सेंटेंस अगर पास्ट में है तो फिर दूसरे को भी आपको पास्ट में ही बनाना पड़ता है, और जो कि पास्ट परफेक्ट में आपको बनाना पड़ेगा। वुड हैव सक्सीड इसका आंसर होगा। फिर है द अर्थ गोज द सन। गोज यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब के बाद आपके लिए, वर्ब के बाद आप सेकंड वर्ब तो नहीं लगाएंगे, तो अराउंड्स और अराउंड्स तो नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों वर्ब्स हो गई हैं। और आपको बताया कि अर्थ क्या करती है, अराउंड सन के रिवॉल्व करती है, तो आंसर आएगा अराउंड। नेक्स्ट वन, शी शुडंट रियली कंप्लेन अबाउट माई प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन टैग का एक फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन टैग आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन वगैरह में, या एक अलग से भी टॉपिक कराते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि जो आपका सेंटेंस होता है उसका अपोजिट क्वेश्चन टैग बनता है। लाइक अगर हम हिंदी में बात करें कि आप वहाँ चलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस है कि आप वहाँ चलेंगे, बट क्या नहीं, उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन आपका है शी शुड नॉट, दैट मीन्स नेगेटिव आपका क्वेश्चन है। अगर ये आप फ्रेम की बात करते हैं तो जो इसका क्वेश्चन टैग आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। शुड का शुड ही आएगा और शी का शी आएगा, बट शुड नॉट नहीं आएगा, तो शुड शी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, ये मेरा गलत हुआ था जब मैंने अटैम्प्ट किया था। ही फुलफिल ऑल द कंडीशंस, ही शुड नॉट बी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स देखो, लेस्ट है, सिंस है, वेदर है, अनलेस है। अब वेदर हम बात करते हैं कि वेदर किसके लिए यूज़ होता है, कंडीशन के लिए भी यूज़ होता है कि वेदर। फिर है अनलेस भी कंडीशन के लिए यूज़ होता है, सिंस टाइम के लिए यूज़ होता है। अब क्वेश्चन है कि फुलफिल, हाँ अगर वो फुलफिल नहीं करता है कंडीशंस तो सॉरी, ही फुलफिल ऑल द कंडीशंस, ही शुड नॉट बी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि उसने कंडीशंस फुलफिल कर दी थी, उसके बाद भी उसको क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो इसके लिए अनलेस आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिर है नेक्स्ट वन, द ऑडियंस वॉज रिक्वेस्टेड टू रेफरेन। रेफरेन अगर आप बात करेंगे प्रोनाउंस की, तो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, आपको याद करने ही पड़ते हैं कि वो किसके साथ क्या प्रोनाउन, लाइक क्या प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं। तो रेफरेन फ्रॉम समथिंग होता है, रेफरेन फ्रॉम समथिंग, दैट मीन्स रेफरेन फ्रॉम स्मोकिंग ड्यूरिंग द शो। नेक्स्ट वन, इट वॉज द ब्रिटिश हु सफर्ड द वर्स्ट सिंगल इंसिडेंट। टू है, इन है, फोर है और सिंस है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो फोर होता है कि फॉर दिस, फॉर समथिंग होता है, इन किसी चीज़ के अंदर की, वह अगर हम बात करते हैं कि इन द रूम, इन द कॉर्नर, कुछ भी इस तरीके से बात करते हैं। टू, टू भी एक प्रीपोजिशन है, बट टू का यहाँ कोई यूज़ नहीं है। एंड दैट मीन्स सिंस की बात करते हैं, सिंस टाइम के लिए यूज़ होता है, और वो बोला भी है क्वेश्चन में, सिंस द एंड ऑफ द वॉर, जब से वॉर ख़त्म हुई है तब से। सिंस को हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ टाइम की ही बात की गई है, द एंड ऑफ द वॉर, दैट मीन्स उस टाइम से जब से वॉर एंड हुई है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे सिंस को। एंड ये मेरे 15 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। मैंने अभी किया कि मैं भी एटॉमिक एजुकेशन एनर्जी और केवीएस के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, और ये आपको हेल्पफुल होगा। डीएसएसबी का जो जर्नल पेपर होता है उसके अंदर भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें भी इंग्लिश आती है। ये कोई भी ऐसा पेपर जिसके अंदर इंग्लिश आती है, क्योंकि जनरल ग्रामर ही आपको पूछी जाएगी बेसिकली। तो ये वीडियो में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर आपको कोई भी सजेशन मुझे देना है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।